जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आई टी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आज का जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, उसके बाद हम देखेंगे साइंस, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे जीके। 3 वीडियो में हम आपको तीनों सब्जेक्ट की जानकारी देंगे, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि प्री के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मॉडल पेपर मिलेगा कुछ, जिसमें आपको थोड़ा जो तैयारी कर रहे होंगे बार के रिक्रूटमेंट का, उसका आपको बूस्टअप मिल पाएगा। हमने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर आपको प्रोवाइड कर रखा है। अनिल सर आई टी ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने बुक का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। इस वीडियो को देख लीजिए, टॉपिक वाइज सिलेबस भी हमने आपको बता रखा है। आप अनिल सर आई टी ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाइएगा, अनिल सर आई टी ऐप डाउनलोड करिएगा, जिसमें आपको प्री एग्जाम का मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये बुक भी मिल जाएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक, जो कि खान सर का होगा और जीके का बुक होगा, उससे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब ठीक है, अनिल सर आई टी ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। बार्क का हमने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, 99 रुपये प्राइस है पर मंथ का। आप 99 रुपये पेमेंट करके आप बार्क का टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट। और इसमें हम रेगुलर मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, डेली एक मॉक टेस्ट हमने अपलोड करने का लक्ष्य रखा है। डेली एक मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे, जिससे फिलहाल जो है 2 मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, जिससे प्रीवियस ईयर और एक जो है मॉक टेस्ट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप जा करके टेस्ट दीजिए। इसमें कुछ ही दिनों में कई सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, रेगुलर हम अपडेट कर रहे हैं, तो फिलहाल जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हम आज देख लेते हैं बार्क के प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपको एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कई सारे अपडेट्स आपको बताए हुए हैं। आप ये देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पेपर। ये जो पेपर है NPCIL का, ये जानकारी होना चाहिए कि आपको बता दें, बार्क जो है अपना क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सबमिट करा लेते हैं, घर लाने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन NPCIL का जो पेपर है सेम एज बार्क के एग्ज़ाम पेपर के अनुसार है, ठीक है। जो भी बार्क के एग्ज़ाम में जिस तरह से प्रश्न पूछाते हैं, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर NPCIL में भी देखने को मिलता है। और NPCIL का कैटेगरी 2 और बार्क का कैटेगरी 2 का जो पेपर है पूरा जो है सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल पाए प्री के एग्जाम में आपको किस तरह प्रश्न पूछे जा रहा है, ठीक है। ये प्री का पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा है, सेट ए है। और यहाँ पे देखिए 60 मिनट का एग्जाम होता है, 60 मिनट का एग्जाम होगा, 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और एग्जाम का जो लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। और क्वेश्चन जो होंगे 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, जो 50 टोटल क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 20 मैथ, 20 साइंस और 10 जो है जनरल अवेयरनेस से आपसे प्रश्न रहेंगे, जिसमें जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 3 मार्क्स देखिएगा तो आपको एक सही होने पर 3 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे आएंगे, आपको ये देख करके पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख पाइएगा, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द लोएस्ट 4 डिजिट फॉर्म बाई 1204। इसका आंसर अगर आप बताइएगा तो देखिए, अगर 1204 का अगर आप फॉर्म न्यूनतम संख्या बनाना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि 124 सबसे 124 सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 0 अगर हटा देते हैं तो 0 क्या होगा, यहाँ पे 124 हो जाएगा। तो 124 क्या है, तो 3 अंकों का है। सवाल क्या है, 4 अंकों का। तो 4 अंकों का सबसे जो छोटा नंबर होगा वो होगा 1024। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1024, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर संख्या 0 है तो 0 दूसरे नंबर पर लगाएंगे। अगर ऐसे तरह कोई भी क्वेश्चन है तो 0 और पहले मत लगाइए, 0 अगर है तो दूसरे नंबर पर हमेशा 0 लगता है, ठीक है। पहले नंबर पे जो उस 0 से छोटी संख्या वो लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1/3 परसेंटेज निकालना है। तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम देखिए 1/3 करेंगे, 1/3 गुणे 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज को 100 से करते हैं, इसको हम कर देंगे कितना, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए
तो इसको हम कर रहे हैं 33.3 हो जाएगा, 3 ठीक है। यू कटेगा नहीं, 3 चलते जाएगा, जिसको हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर 33.33%, ठीक है। और यह चले जाते हैं तो हम उसी को लिख देते हैं 33.33, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 और 800 का रेशियो निकालना है। तो देखिएगा 6400 बट्टा में कर दीजिएगा, यहाँ पे 800, तो देखिए आपका ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 8 बट्टा में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 1 का आपका सही रेशियो हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बता दें, क्वेश्चन पहले जो था इतना हार्ड नहीं आता था, क्वेश्चन का लेवल जो है काफ़ी डाउन रहता था, लेकिन इस बार आप जैसा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 529 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेमी में परिधि गणना करिए। तो आपको पता है स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा तो स्क्वायर होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसमें दिया गया है वर्ग का जो क्षेत्रफल है 529 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू 529 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है परिधि की गणना करना है, तो उसके लिए हम इसका जो है इसका ए का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो परिधि गणना करने के लिए हमारा जो सूत्र है 4a है, तो हमारा ए का वैल्यू मालूम रहेगा तो 4 से गुणा करके हम आंसर निकाल देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू है 529 यानी कि 529, इसका जब हम अंडर इसको निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू इसको करते हैं अंडर रूट, इसको 529 करते हैं, बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और पूछा क्या है परिधि, तो परिधि में 23 में 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये देखिए ये 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92, 4 12 4 2 8 9 92 आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 11, अगर a प्लस बी जो है 11 और a माइनस बी जो है 5 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गणना करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल पा रहा होगा, अगर इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, एक सिंपल सा फार्मूला आपको याद भी होगा, a स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिएगा तो यहाँ पर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसको ये इस फार्मूला होता है, याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, इंटू होता है यहाँ पे। तो ए प्लस बी का हमारा मान कितना है 11 है, इंटू ए माइनस बी का मान है 5, 11 5 55, इसके लिए सही आंसर क्या है हमारा 55 जो है करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिएगा √20 और √5 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको दोनों को अंडर रूट में कर देते हैं, 20 गुणे 5, तो 20 गुणे 5 करते तो कितना होता है √100 हो जाता है। तो 100 को जब बाहर निकालते तो 10 दाह में 100 होता है, तो 10 दाह में 100 यानी कि इसका सही आंसर है 10 हो जाएगा। अगला देखिए, संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम किस संख्या में गुणा किया जाना चाहिए। 675 को कितना संख्या में गुणा करिएगा, तो देखिए संपूर्ण घन प्राप्त करना मतलब पूरा जो है आपको यहाँ पे क्यूब निकालना है 675 का। तो इसके लिए आप कितना से गुणा करिएगा, न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो देखिए तो इसको सबसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 675 को हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 675 को यहाँ से अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 135 होता है। यहाँ पे देखिएगा 135 बचे 675 हो गया, और इसको फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा 27 हो जाएगा। और इसी को फिर से डिवाइड करते हैं, 3 से कर पाएंगे ना, 9 3 27, और फिर 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 एक लास्ट में है, तो हमारा जो है लास्ट हो गया। इसके बाद हमारा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास देख पाइए क्यूब करना है, क्यूब का मतलब होता है 3 का पेयर, अगर स्क्वायर होता है तो 2 का पेयर होता है। तो यहाँ पे ये 2 का पेयर है, बाकी ये 3 का पेयर है, तो ये तो करेक्ट है क्यूब है। लेकिन ये जो है क्यूब नहीं है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 5 यहाँ पर एक और होता तो हमारा ये 3 का क्यूब होता और ये क्यूब होता, तो हमारा हो जाता। तो यहाँ पे कह रहा है कि 675 संख्या
संख्या को कि न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूरा तरह से घन हो जाए। तो हम कितना से गुणा करना पड़ेगा, हमको यहाँ 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ चले। देखिए 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं। कितने हैं? 25 में से 25 टोटल बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल 25। इसका 72% निकालिएगा तो उतने अच्छे बच्चे अच्छे गणित में अच्छे हैं। कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं? तो आपको कितना मतलब 28% जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे नहीं है। 100% कोई भी चीज़ होता है, 25 100% है तो उसको हम निकालेंगे तो 28 कितना हो जाएगा, उसको आप निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, अब हमको 28% कैसे निकालेंगे, तो 25 को हम 28% निकालते हैं, 28 बटा में 100 करते हैं। इसको काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, इसे देखिए आगे देखिएगा तो इससे आपको बता दें। इससे फिर से देख लेते हैं। एक और जो मेथड था पहला, 25 में से 72% को निकालना है तो 25 गुणे 28 करेंगे और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौका 100 और ये 4 जो है 7 चौका 28। तो 7 जो संख्या है वो बच्चे गणित में अच्छे नहीं हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो हमारे जो है गणित में अच्छे हैं। आगे की तरफ चलेंगे जो हमारा देखिएगा 92 दिया गया, 92.53 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम भागा देंगे तो क्या होगा, 92.53 है और भागा 10 करते हैं तो ये क्या होगा, कितना बताइए। तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, और यहाँ पे देखिए एक क्या सिंपल समझिए, एक पॉइंट यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9.253 हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर शैल बी नेक्स्ट इन द सीरीज। यहाँ पे सीरीज है 2 1 आधा, फिर उसका मतलब आधा होते जा रहा है, ये आधा होते जा रहा है। देखिएगा 2 का आधा 1, 1 का आधा हो गया, तो इस तरह से अब यहाँ पे 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। सिंपल से है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें सब में। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है log 10 1000 का मान बताना है, यहाँ पे 10,000 का मान बताना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा लॉग दिया हुआ है, लॉग 10 और 10,000 है। तो इसको हम इस 10,000 को हम 10 के पावर 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 4 है ये उठ करके लॉग के पहले आ जाता है, तो लॉग इसको लिखते हैं, लॉग 10 और 10 लिखते हैं। इसमें देखिएगा तो इसका जो मान होता है 1 होता है। कितना होता है, याद रखिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है और 4 गुणे 1 करिएगा तो हमारा आंसर आ जाता है 4। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 होगा। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये लॉग है, लॉग 10 है, इसका 10,000 है तो इसका हम 10 के पावर 4 कर दें, 10,000 हो गया। ये 10 के जो 4 पावर है पहले चला जाएगा, ये 4 हो गया पहले, ये खत्म हो गया और इसका जो वैल्यू है 1 होता है, 4 गुणे 1 हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, आगे हम चलेंगे 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया हुआ है द क्यूब रूट ऑफ 0.000064 इज, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना होगा। देखिए हम यहाँ पे सवाल ये समझिएगा, यहाँ पे क्यूब रूट की बात है, तो क्यूब रूट की जब बात है तो देखिए 64 को हम पहले तो 4 कर सकते हैं क्यूब रूट में, और ये 4 0 है तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 0, और यहाँ पे 1 0 हो गया और यहाँ पे एक दशमलव लगाए और यहाँ पे 0 लगा दें। ये हमारा क्यूब रूट निकल के आया 0.04, इसका क्यूब रूट है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करें तो आपका सही आंसर है 0.04 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 13 नंबर में। सवाल ये है, देखिए इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू 1, अगर जो है x माइनस वाई इक्वल टू 1 है तो x³ माइनस वाई³ माइनस 3xy का आपको मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालिएगा। जैसे कि आपको मालूम भी होगा दोस्तों, देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब होता है इक्वल टू x³ माइनस वाई³ और माइनस 3xy, और कोष्ट में होता है x माइनस वाई, ये आपका होता है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर जो दिया हुआ है x माइनस वाई का जो वैल्यू है 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इस साइड कर लेंगे, x माइनस वाई कर लेंगे और इक्वल टू कर लेंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और ये हो जाएगा इंटू हमारा हो जाएगा 3xy। तो ये हमारा इसका वैल्यू हमारा 1 है और इस साइड हमारा जो बच जाएगा तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देखिएगा आपको एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy आपको पूछ रहा है। तो इसका जो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू 1 आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो सवाल है √100 प्लस √49 है, ठीक है, इसका कितना आंसर होगा। तो इसको हम कितना कर लेंगे, ये प्लस में इसका ध्यान रखिएगा, इसको प्लस इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं हम इसको। तो √100 है और √14 है। इसका मान कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस है बीच में। तो इसको कितना है 10 7 17 इसमें नहीं दिया है, कहीं पर नहीं है 17। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वर्ग कर लेंगे 17 का 17 का स्क्वायर करके अंडर रूट में कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 289। 17 को 17 से गुणा करेगा तो √289। ये इसका जो आंसर दिया गया अंडर रूट में है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में ही करके आंसर देते हैं, ठीक है। तो √289 आ जाएगा। अगला जो सवाल है देखिएगा 200 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 4, ये ऑप्शन दिया हुआ आपका। तो 200 करिएगा, 200 माइनस 96 बटे में 4 करिएगा। तो इसको कितना हो गया 24 चौका 56 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा और 96 में 24 200 से घटाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 176। सिंपल देखिए, आपको बहुत ही सिंपल आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन लगभग सभी जो है और फार्मूला याद हो तो सभी आसानी से आपको बन जाएगा। अगला जो सवाल है देखिएगा 16 नंबर 1.33 गुणे 1.33 गुणे 0.67 गुणे 0.67 प्लस 1.33 गुणे 0.67 गुणे 2 आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये कुछ दिखाई समझ में आ रहा होगा, कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ फार्मूला है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, मान लीजिए इसको मानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, क्या है 2ab है। तो इसका क्या याद आ रहा है आपको कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, किसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना है 1.33 है, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 0.67 है। और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आंसर, इसको स्क्वायर है सॉल्व करिए, इसको दोनों को जोड़िए। तो जोड़ने के बाद हमारा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 2 का ये हमारा आंसर जो है 4 आ जाएगा। कितना, ये 4। 17 नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर पे इफ़ देखिए इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो इसका कॉस का वैल्यू आप बता सकते हैं, जैसे साइन कॉस। आपको ये सभी क्वेश्चन 10 के लेवल से भी नीचे, 10th क्लास से भी नीचे गया, 10th में इससे हार्ड ही होता है। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कितना होता है यहाँ पे 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट में, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा कि कॉस सीधा चला जाएगा, अंडर रूट इसका जो स्क्वायर है अंडर रूट में चला जाएगा। तो इसका जो अब अंडर रूट में क्या करेंगे 1 माइनस कितना हमारा इसका जो वैल्यू है यहाँ पे 3/5 है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 3/5 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3/5 हो जाएगा, दिखाई थोड़ा नहीं दे रहा है, इसको हम ऊपर लाते हैं 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसको अब सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा हमारा। देखिए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर जो था 3/5 का स्क्वायर था
यार 3/5 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा में 25 आपका या इसको होगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा 16 बटा में 25 हो जाएगा और ये हमारा 16/25 अंडर रूट करते हैं तो 4 का 4 6 16 और 5 5 25, ये आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ लिखने में, थोड़ा दिक्कत है स्क्रीन पे मोबाइल से लिखा रहा है। तो यहाँ आगे देखिएगा 8 का पावर 3 है, 8 का स्क्वायर है और 8 का पावर -5 है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा 8 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 8 का पावर 2। जब -5 है तो माइनस का मतलब नीचे हो जाता है, ठीक है। तो 8 का पावर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, बटे में आ जाता है। तो ये देखिए इसको जब पावर होता है, जब जो नीचे वाला सेम होता है, जो तब पावर क्या है जुड़ जाता है, जोड़ दिया जाता है। 8 का पावर 5 बटा में 8 का पावर 5 हो जाता है। ये कुछ ध्यान रखिएगा, जब नीचे सेम होगा तो ऊपर का जो पावर है जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ देखा, जब माइनस है तो बटे में जाएगा और जब पावर सेम है तो उसको जोड़ देंगे, सॉरी नीचे जो सेम है तो पावर हम जोड़ देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है m का मान ज्ञात करना है। 5 का पावर क्या है m है और भागा में देखिए दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 5/-3 इक्वल टू दिया है 5 के पावर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 के पावर m इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 के पावर 5। इसको उस साइड भेजेंगे तो इसको करेंगे 5 के पावर -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन इससे आपको बताया था कि जब क्या हो नीचे सेम हो तो हम उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ने के जब बजाय माइनस का चिन्ह है तो इसको क्या कर लेंगे 5 यहाँ पे 5 की पावर 2 कर लें। 5 में से 3 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 2। तो ये m का अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा तो 5 के पावर m है, तो अब ये दोनों सेम है तो यहाँ m का मान हमारा क्या हो जाएगा, m का मान हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक समझिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, अंतिम सवाल है आज के क्लास में। देखिएगा The number 84y021 is completely divided by 11. Find the digit y। और इसको देखिए नंबर जो है पूरी तरह से डिवाइड हो गया 11 से, तो y का संख्या बताना है। तो जो संख्या होगा आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे 6 रख के देखिएगा, तो यहाँ पे जो सही होगा जैसे यहाँ पे 6 नंबर रखिएगा तो आपका ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 11 से। तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगले क्लास हम देखेंगे साइंस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट आप लगा के देखिए, मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट देने से क्या होता है प्रैक्टिस रहता है और आपका एग्जाम और भी बेहतर तरीके से होता है। मॉक टेस्ट के लिए आपको अनिल सर IT का जो ऐप है वहाँ से आपको मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। दोस्तों शेयर कर दिए, सभी को बता दीजिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।